नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। मुंबई पुलिस के कसीदे गढ़े जाते हैं और उसको कहा जाता है कि वो एक वर्ल्ड क्लास पुलिस है। उसी पुलिस की नाक के नीचे महाराष्ट्र का एक बड़ा नेता गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन क्या आज पुलिस पर सवाल नहीं खड़े होंगे कि आखिर मुंबई पुलिस को क्या हो गया है? मैं बात कर रही हूं बाबा सिद्दीकी, जो कि एक बड़े एनसीपी के नेता थे, पूर्व कांग्रेस के लीडर थे। उनकी कल देर रात लगभग 9:30 बजे गोली मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जो जीशान सिद्दीकी, जो कि एक विधायक है, उनके ऑफिस में गए थे और ऑफिस से वो जैसे ही बाहर आए, वो गाड़ी में बैठ रहे थे, उसी समय 5 राउंड गोली के दागे गए हैं और उनको मार गिराया। उनको अस्पताल लेकर गए और अस्पताल में ब्रॉड डेड उनको डिक्लेयर किया गया। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक ये जो 5 राउंड गोलियों की फायरिंग हुई है, ये 9.9 mm पिस्टल से की गई है, जिस पिस्टल को पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब कई एंगल्स देखे जा रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि व्यवसायिक दुश्मनी हो सकती है, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक स्लम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर काफी बहस हो रही थी और इस वजह से ये इस हत्या को अंजाम दिया जा सकता है। तो जो ये क्राइम ब्रांच को पूरा ये केस सौंप दिया गया है, इसकी जांच चल रही है। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव के ठीक पहले इस तरीके की निर्मम हत्या एक पॉलिटिकल संदेश देती है और वो पॉलिटिकल संदेश अपने आप में ये है कि एकनाथ शिंदे की सरकार कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही है। और आज यही वजह है कि लगातार जितने भी विपक्षी दल हैं उसको इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण तो बता ही रहे हैं, लेकिन साथ में गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की बुद्धिमत्ता पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर देवेंद्र फडणवीस क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। लगातार उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और शरद पवार का भी एक ट्वीट आया है। शरद पवार के ट्वीट में उन्होंने कहा है कि केवल जांच की घोषणा न की जाए, बल्कि जो ये हादसा हुआ है उसकी जिम्मेदारी लेकर लोग इस्तीफा दें। आपको याद होगा कि जब भी इस तरीके का हादसा कांग्रेस की सरकारों में होता था तो कांग्रेस के मंत्रियों से इस्तीफा मांगा जाता था और वो इस्तीफा दे भी देते थे, नैतिकता के आधार पर देते थे। आज सवाल ये है कि इतने बड़े नेता को दिन दहाड़े तो नहीं कहूंगी क्योंकि ये हत्या रात को हुई है, लेकिन इस तरीके से एक ओपन मर्डर हो जाता है और सरकार खड़ी की खड़ी देखती रहती है और केवल ये कहती है कि हमने तो क्राइम ब्रांच को ये केस सौंप दिया है, फॉरेंसिक डिटेल्स हमने ले लिए हैं, अब इसका खुलासा जल्दी हो जाएगा। अब आपको ये भी बता दें कि जो अभी ताजा रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको लेकर 2 इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं। एक 23 साल का एक लड़का है जिसका नाम है गुरनैल सिंह, जो कि हरियाणा से है, और एक 19 साल का लड़का है जिसका नाम है धर्मराज कश्यप। और ये दोनों लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बताए जा रहे हैं और अब लॉरेंस बिश्नोई ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है। अब इंडिया टुडे की जो अगर वेबसाइट है तो वो ये कहती है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग, इस खबर को मैं पढ़ रही हूं जो इंडिया टुडे के हवाले से है और ये कोई कहीं सुनाई खबर नहीं है, इंडिया टुडे इसको कोट कर रहा है। इंडिया टुडे का ये कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग हैज क्लेम्ड रिस्पांसिबिलिटी फॉर द मर्डर ऑफ एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी. A Facebook post by a gang member, which has now gone viral, said that the murder was due to Siddiqui's ties with Bollywood actor Salman Khan. यानी कि लॉरेंस बिश्नोई का एक मेंबर, उसने एक फेसबुक पोस्ट लिखा है जो कि काफी वायरल हो गया है और उस पोस्ट में ये लिखा है कि बाबा सिद्दीकी के जो हत्या का कारण है वो ये है कि सलमान खान से जो उनके संबंध थे उसके वजह से उनको मारा गया है। आपने हाल में देखा था कि सलमान खान के घर के सामने फायरिंग हुई थी और ये बताया जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई के मेंबर्स ने ही इस तरीके की फायरिंग की है। हो सकता है कि वो सलमान खान को मारने की कोशिश हो। तो आज सलमान खान से जो उनकी नजदीकियां थी, इस बात का दावा लॉरेंस बिश्नोई के इस गैंग मेंबर ने किया है एक फेसबुक पोस्ट द्वारा। और इसी के डिटेल्स जो मैंने आपको बताया कि इंडिया टुडे ने इसकी स्टोरी की है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग, मैं पढ़ती जाती हूं ताकि इसको आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या लिखा है। Lawrence Bishnoi gang has claimed responsibility for the murder of the NCP leader and former Maharashtra minister Baba Siddiqui. The 66-year-old leader was shot dead while leaving his office for his residence in Bandra West on Saturday night. A Facebook post by a gang member, which has now gone viral, said that the murder was due to Siddiqui's ties with Bollywood actor Salman Khan and underworld figures
दाऊद इब्राहिम एंड अनुज थापन, यानी कि अंडरवर्ल्ड का भी एक एंगल नजर आ रहा है, जिसको लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बिल्कुल साफ तरीके से इस बात को जाहिर कर दिया है कि बाबा सिद्दीकी के जो संबंध थे बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से, और जो अंडरवर्ल्ड के जो लोग हैं दाऊद इब्राहिम और अनुज थापन, उनका भी नाम साथ में आ रहा है। और उस पोस्ट में कुछ और भी लिखा गया है। इन द पोस्ट द गैंग मेंबर रोड ओम जय श्री राम जय भारत, ये भी लिखा है उस पोस्ट में। और उसके बाद क्या लिखते हैं, I understand the essence of life and consider wealth and body as dust. उसमें ये लिखा है कि ओम जय श्री राम जय भारत, और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि जो जीवन का सार है वो दौलत और आपका शरीर नहीं है, बल्कि धूल के समान है। I did only what was right, honoring the duty of friendship. यानी कि वो मेंबर ये कह रहा है कि मुझे इस बात का कोई गुरेज नहीं है, मुझे लगता है जो मैंने किया वो ठीक था और दोस्ती के नाते किया। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो मेंबर है वो अगर इस बात को लिख रहा है कि आई अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ लाइफ एंड कंसिडर वेल्थ एंड बॉडी एज डस्ट, उसको लग रहा है कि उसने जो किया वो ठीक किया है। द पोस्ट उसके बाद पोस्ट क्या कहती है, सलमान खान वी डिड नॉट वांट दिस वॉर बट यू मेड आवर ब्रदर लूज हिज लाइफ। यहाँ पर सलमान खान को दोष देती हुई ये फेसबुक की पोस्ट है, और उस पोस्ट में लिखा है कि सलमान खान, हम इस तरीके की का युद्ध नहीं चाहते थे, हम इस तरीके की लड़ाई नहीं चाहते थे, बट यू मेड योर ब्रदर लूज हिज लाइफ। यानी कि सलमान खान को दोषी बनाकर और सलमान खान की वजह से बाबा सिद्दीकी की जान गई है, इस बात को दावा किया है लॉरेंस बिश्नोई के मेंबर ने अपने फेसबुक पोस्ट में। Today, the pool of decency of Baba Siddiqui is closed, or at one time he was under Makoka with Daud. The reason for his death was his links to Daud and Anuj Thapan in Bollywood, politics and property dealings. अब इस फेसबुक पोस्ट को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको साफ नजर आएगा कि जो बाबा सिद्दीकी की मौत हुई है, और उनको इस बात का अंदेशा था क्योंकि 14 ही दिन पहले उन्होंने कहा था कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस वजह से उनकी सिक्योरिटी को तुरंत सरकार ने अपग्रेड किया, वाई सिक्योरिटी दी। लेकिन वाई सिक्योरिटी के बावजूद अब आज सवाल ये होगा कि वाई सिक्योरिटी में आपको बहुत सारे पुलिस सिक्योरिटी मिलती है, और उन पुलिसकर्मी का काम होता है कि जब नेता गाड़ी में बैठ जाए उसके बाद ही वो बैठे। तो आज उन लोगों के ऊपर भी सवाल है जो बाबा सिद्दीकी के साथ जो पुलिसकर्मी चल रहे थे, आखिर उनकी ये हत्या कैसे हो गई, जब उनके बारे में इस तरीके का अंदेशा था कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब आप ये सोचिए, कुछ और भी एंगल निकल कर आ रहा है कि 1 महीने तक लगातार इस गैंग ने रेकी की थी, और वो ये जानते थे कि बाबा सिद्दीकी किस समय कब कहां कैसे जाते हैं, और इस चीज पर उनकी पैनी नजर थी, और इसके बाद जाकर इस हत्या को अंजाम दिया गया है। लेकिन जो इस फेसबुक पोस्ट के मुताबिक सलमान खान को कारण बताया जा रहा है, साथ में जो उनके संबंध थे अंडरवर्ल्ड से, दाऊद इब्राहिम से और अनुज थापन से, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स एंड प्रॉपर्टी डीलिंग्स, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे कारण हैं। ये बहुत साधारण सा एक मर्डर नहीं है, इस मर्डर में बॉलीवुड का एंगल है, यानी कि बॉलीवुड को एक मैसेज देता हुआ है। ये जो निर्मम हत्या जिस तरीके से की गई है, ये बॉलीवुड को मैसेज है, पॉलिटिकल वर्ल्ड को भी है, यानी कि जो पूरी राजनीतिक दुनिया है महाराष्ट्र की, उसको एक मैसेज दिया गया है। अंडरवर्ल्ड के लिए मैसेज है, अंडरवर्ल्ड की भी इसमें राइवलरी हो सकती है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ाने का काम कर रहा है, और आज उसने महाराष्ट्र में भी ये संदेश दे दिया कि देखिए उसका गैंग कहां तक पेनिट्रेट कर चुका है। अभी आपने देखा होगा अलग अलग जगह पर किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई काफी एक्टिव नजर आया था, और चाहे वो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो, या ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर ये लोग ये लिखने लगे थे कि भाई वो जेल में बैठा व्यक्ति और इस तरीके की हत्याओं को अंजाम दे रहा है। तो आज महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का जो ऑर्गेनाइज क्राइम का, जो संगठित अपराध का जो पूरा सर्किट है, वहां पर भी किस तरीके से अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है ये लॉरेंस बिश्नोई का गैंग, ये इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। और आज लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या को अंजाम देकर, उसके गैंग ने अगर ये काम किया है जिसका दावा वो कर रहे हैं, तो आज इसकी हत्या से बॉलीवुड के लिए मैसेज है, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए मैसेज है, और महाराष्ट्र का जो अंडरवर्ल्ड है, दाऊद इब्राहिम का, अनुज थापन का, आज उनको भी एक मैसेज है कि ऐसा लग रहा है कि उनके वर्चस्व को अपराध की दुनिया में, ऑर्गेनाइज क्राइम की दुनिया में उनके वर्चस्व को खत्म करने की कोशिश कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। तो ये एक बहुत ही चिलिंग इफेक्ट है, एक बहुत ही जिसको कि सब, जिससे कि बिल्कुल
अस्थिर होने वाला ये एक हत्याकांड है जो कि ठीक महाराष्ट्र के चुनाव के पहले आया है। महाराष्ट्र में ये चुनावी मुद्दा तो बनेगा और लगातार लोग इस पर लिख रहे हैं, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताती हूँ। लेकिन मैं उसी फेसबुक पोस्ट का हवाला फिर से आपको दे रही हूँ, उसमें ये साफ-साफ लिखा है, वी हैव नो पर्सनल एनिमिटी विद एनीवन, हाउएवर एनीवन हू हेल्प्स सलमान खान और दाऊद गैंग शुड बी प्रिपेयर्ड। उस फेसबुक पोस्ट में जो लॉरेंस बिश्नोई का मेंबर है, उसने लिखा है कि हमारी कोई जाति दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सलमान खान को मदद करता हुआ नजर आएगा या फिर दाऊद इब्राहिम को मदद करता हुआ नजर आएगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। इफ एनीवन गेट्स एनी ऑफ आवर ब्रदर्स किल्ड वी विल रिस्पॉन्ड, वी नेवर स्ट्राइक फर्स्ट, जय श्री राम, जय भारत, सल्यूट टू द मार्टर्स, द पोस्ट फॉर द रेड। यानी कि पोस्ट ये बहुत ही डरावनी पोस्ट है। उसमें ये लिखा गया है कि हमारी किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर आपके संबंध सलमान खान से या दाऊद के अंडरवर्ल्ड से होंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और अगर हमारे किसी गैंग मेंबर को किसी ने मारा, उसके लिए भी मैसेज है। आज मुंबई पुलिस को भी मैसेज दी जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप एनकाउंटर कर दें। अभी हाल में एनकाउंटर्स की आपने काफी सिलसिले देखे हैं, तो ये मुंबई पुलिस को भी ये लॉरेंस बिश्नोई का गैंग मेंबर मैसेज दे रहा है कि खबरदार, आपने हमारे किसी मेंबर को मारा, अगर आपने ऐसा किया तो फिर हम दोबारा स्ट्राइक करेंगे। ये धमकी है मुंबई की पुलिस को, अंडरवर्ल्ड को, साथ में बॉलीवुड को और साथ में महाराष्ट्र की सरकार को। और लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब एक एक करके मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसमें लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कानून व्यवस्था पर। और जिस तरीके से कानून व्यवस्था चरमरा रही है, लोग अक्सर बात करते हैं कि मुंबई ऑर्गेनाइज क्राइम का एक अड्डा बन रहा है, संगठित अपराध का अड्डा बन रहा है, चाहे वो हफ्ता वसूली हो, चाहे लोगों को धमकाना हो, चाहे दिन दहाड़े मारना हो। और इस तरीके से लोग वहां भी कानून व्यवस्था से वाकई त्रस्त हो गए थे और इसी को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं। उसके बारे में मैं अब आपको एक एक करके बताती हूँ। जो जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं हमारे सामने आ रही हैं, प्रियंका चतुर्वेदी जो कि उद्धव ठाकरे शिवसेना की राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया है। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सवाल उठता है कि आम लोग कितना सुरक्षित महसूस करेंगे। शरद पवार का ट्वीट मैं पहले आपको दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आऊंगी प्रियंका चतुर्वेदी की ट्वीट पे। शरद पवार जो कि एनसीपी के प्रमुख हैं, उन्होंने लिखा है कि राज्य की ध्वस्त कानून व्यवस्था चिंता का विषय है। मुंबई में पूर्व पूर्व राज्य मंत्री बाबा सिद्दीकी पर गोलीबारी दुखद है। इसकी न केवल जांच होनी चाहिए बल्कि जिम्मेदारी स्वीकार कर सरकार के पद से हटना भी चाहिए। बाबा सिद्दीकी को भावभीनी श्रद्धांजलि, उनके परिवार के प्रति संवेदना। केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने लिखा है, शॉक्ड, स्टन्ड एंड आउटरेज्ड एट द किलिंग ऑफ बाबा सिद्दीकी जी. Siddiqui ji served the people with dedication and worked hard to preserve communal harmony. His passing away is a massive loss to the people of Mumbai and Maharashtra. The incident is a serious indictment of the crumbling law and order situation in Maharashtra. Siddiqui ji had on multiple occasions intimated the authorities about the threats to his life, and he suffered despite being under Y plus security. That the shooting took place on the road in the middle of bustling markets shows that criminals no longer fear the law in Maharashtra. Even leaders of the ruling alliance are not safe in the hearts of the capital, and the ruling regime must answer. When senior public figures aren't safe, how will the ordinary citizen feel safe? केसी वेणुगोपाल ये कह रहे हैं कि अगर बड़े बड़े नेता, वो भी सरकार में बैठे हुए नेता, अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी कहां से सुरक्षित होगा। तो तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसके बाद राहुल गांधी का ये ट्वीट देखिए, उन्होंने लिखा है, द ट्रैजिक डिमाइस ऑफ बाबा सिद्दीकी is shocking and saddening. My thoughts are with his family in this difficult time. This horrifying incident exposes the complete collapse of law and order in Maharashtra. The government must take responsibility and justice must prevail. यानी कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इस बात को लेकर राहुल गांधी ने लिखा है। अब राहुल गांधी के बाद आप अगर देखें तो आदित्य ठाकरे का भी ट्वीट है, उसको मैं दिखाती हूँ आपको। आदित्य ठाकरे ने लिखा है कि द मर्डर ऑफ बाबा सिद्दीकी इज शॉकिंग. We pray for his soul to rest in peace and send our condolences to his family and friends. This sadly reflects on the law and order situation in Maharashtra, the complete collapse of administration, law and order. यानी कि प्रशासन, कानून व्यवस्था, उस पर बड़े सवाल तमाम लोग खड़े कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी का एक ट्वीट है, अगर महाराष्ट्र सरकार अपने इतने हाई प्रोफाइल नेता को सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो मुंबई और महाराष्ट्र की जनता की क्या सुरक्षा करेगी? महाराष्ट्र के गृह मंत्री को जवाबदेही लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। इसके बाद प्रकाश आंबेडकर ने
ट्वीट किया है, Baba Siddiqui was shot dead earlier today. His murder is extremely unfortunate. We BNI express our deepest condolences to his family in this hour of grief. The Maharashtra government has lost its grip on the law and order of the state and should immediately resign. लगातार जितने नेता हैं वो केवल और केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये सवाल कानून व्यवस्था पर अगर खड़ा हो रहा है तो मुंबई पुलिस की एफिशिएंसी कहाँ चली गई? और जिस जिस वर्ल्ड क्लास पुलिस की लोग बात करते हैं, आज उस पुलिस को क्या हो गया है? और जिस सरकार के अधीन है वो पुलिस, उसको क्या हो गया है? क्या उसको नहीं दिख रहा है कि कानून व्यवस्था पर कितने सीरियस सवाल खड़े हो रहे हैं? इसके अलावा देखिए, संजय राउत का एक बयान सामने आया है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री की विफलता है, जिस तरह से अपने स्वार्थ के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह उसका नतीजा है कि कानून और पुलिस का कोई डर नहीं है और इस तरह दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। हम अब तक कहते रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री के तौर पर विफल रहे हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अब सिर्फ इस्तीफे की बात नहीं है, राज्यपाल को हस्तक्षेप कर देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से हटाना चाहिए। यानी कि गृह मंत्री को हटाने की मांग लगातार चल रही है और लगातार लोग इसके बारे में लिख रहे हैं। और जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आज एकनाथ शिंदे की जवाबदेही भी इस पर बनती है। एक और ट्वीट आपको दिखाती हूँ जो कि एक बहुत ही कड़ी कमेंट्री जिसको हम कहते हैं सुप्रिया श्रीनेट की है, और वो कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता भी दिखाता है। सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है, लेकिन सुप्रिया श्रीनेट ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बांद्रा में आज रेल मंत्री यानी कि अश्विनी वैष्णव एक कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कहां से मानवता है? उस पूरे ट्वीट को मैं पढ़ती हूँ। उन्होंने लिखा है, बाबा सिद्दीकी की निर्मम हत्या से पूरा देश स्तब्ध है, उनके परिवार के लिए प्रार्थनाएं। महाराष्ट्र में फैले जंगल राज में कभी लाइव टीवी पर हत्या हो रही है, कभी थाने के अंदर गोलीबारी, कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। हैरान हूं कि आज बांद्रा में रेल मंत्री एक कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या ये मानवता है? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो कानून व्यवस्था है वो कहां जा रही है और मोदी सरकार यानी कि बीजेपी सरकार, शिंदे की सरकार कितनी संवेदनशील है, ये उसका भी एक प्रमाण आपके सामने है। मनीष तिवारी ने लिखा है कि मनीष तिवारी ने बोला है कि बाबा सिद्दीकी के साथ हमारे बहुत ही पुराने संबंध थे, जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अत्यंत निंदनीय है। सरकार को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो भी इसका जिम्मेदार है और जो भी इसके पीछे है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। महाराष्ट्र में जो कानून व्यवस्था की परिस्थिति है वह घटना उसका जीता जागता उदाहरण है। तो लगातार इसको लेकर रिएक्शंस आ रहे हैं और मैं आपको प्रियंका चतुर्वेदी का उस समय ट्वीट नहीं दिखा सकी थी, तो उसमें उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि बाबा सिद्दीकी काफी सम्मानित नेता हैं, राजनीति के अलावा उनके सभी लोगों से अच्छे संबंध थे। ये घटना दिखाती है कि महाराष्ट्र में हमारी कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। अगर हम घटनाक्रम देखें तो उन्होंने 15 दिन पहले कहा था कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा भी दी गई, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी विफलता होना, बांद्रा जैसे क्षेत्र में उनकी हत्या हो जाना कानून व्यवस्था की नाकामी को दिखाता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या हो गया है हमारी मुंबई पुलिस को जो दुनिया भर में मानी जाती है? आपने महाराष्ट्र को उस जगह लाकर छोड़ दिया है जहां न तो कानून व्यवस्था है और न ही न्याय व्यवस्था है, केवल और केवल लूट हो रही है। तो इस समय जवाबदेही देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, ये सारे लोगों की है। और अब जबकि ये फेसबुक पोस्ट वायरल हो चुका है और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर ने ये साफ साफ लिखा है कि इसका दोषारोपण सलमान खान, दाऊद इब्राहिम, अनुज थापन और पूरी राजनीति की दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया है और साथ में मुंबई पुलिस को भी संदेश दिया है कि खबरदार, अगर आपने हमारे किसी गैंग मेंबर को मारा और अगर आपने मारा तो हम वापस स्ट्राइक बैक करेंगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती इस समय एकनाथ शिंदे की सरकार के लिए है, मुंबई पुलिस के लिए है, राजनीति के लिए। और मुझे तो लगता है कि इसका असर केवल और केवल महाराष्ट्र में नहीं है। आप ये देखिए कि लॉरेंस बिश्नोई पूरे देश में इस समय एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है, तो महाराष्ट्र में तो चुनाव में है और वो इस तरीके की धमकियां बॉलीवुड को दे रहा है, धमकी राजनीति की दुनिया को दे रहा है, अंडरवर्ल्ड की दुनिया को भी धमकी दे रहा है। दाऊद इब्राहिम और अनुज थापन, आप सक्रिय हो जाएं, इस तरीके का संदेश देना ये बहुत बड़ी बात है। तो ये एक तरीके से इसको आप आतंकी घटना कहेंगे, आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ठीक महाराष्ट्र के चुनाव के पहले। और मोदी सरकार जो 56 इंच की सरकार है वो ये कहती है कि देखिए हम जब तक हैं आप कानून व्यवस्था बनी रहेगी। आज कहाँ है एकनाथ शिंदे, आज मोदी जी कहाँ हैं कि एक इतना बड़ा गैंग इस तरीके से एक्टिव हो जाता है, आपकी नाक के नीचे दिन दहाड़े इस तरीके से एक बड़े नेता की हत्या कर दी जाती है, आप ही के
नेता की, जो आप ही की सरकार का एक सदस्य है और आप बैठे रहते हैं, आप कुछ बोल नहीं पाते। आज क्या कहेंगे देवेंद्र फडणवीस, क्या कहेंगे मोदी जी? और बॉलीवुड की दुनिया को जो संदेश गया है, आज बॉलीवुड के लिए भी बहुत बड़े लर्निंग लेसन्स हैं कि क्या बॉलीवुड के संबंध अंडरवर्ल्ड से हैं? क्या ये एक एक बार फिर से जो ये पूरा नेक्सस है पॉलिटिशियंस का, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड पॉलिटिशियंस और जो जो ये पूरी क्राइम की दुनिया है, ये किस तरीके से, ये हमने अर्ली 80s में देखा था। आपको याद होगा गुलशन कुमार का जब मर्डर इस तरीके से दिन दहाड़े हुआ था, उस समय भी इस तरीके की बातें हुई थी और बहुत सालों बाद इस तरीके का जो नेक्सस है वो फिर से एक बार सामने आया है। लोगों ने कहना बीच में बंद कर दिया था कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसको रोका गया है, ऑर्गेनाइज क्राइम लेकिन जिस तरीके से अपना सिर उठाकर एक बार फिर से जिंदा हो गया है, वो वापस उसी दशक में आपको लेकर गया है जहां पर अंडरवर्ल्ड का जो नेक्सस था बॉलीवुड से और पॉलिटिशियन से, वो एक बार फिर से सामने आता हुआ नजर आ रहा है और ये अच्छी बात नहीं है। आज आम जनता के बीच में आज ये किस तरीके का मैसेज गया है? यही गया है कि एक नाथ शिंदे सरकार बिल्कुल विफल है, मोदी जी की ही अपनी सरकार है वहां पर और वो एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने में नाकामयाब रहे, विफल रहे। भले ही हम कहें कि 56 इंच की छाती है, हम तो सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है, राष्ट्रीय सुरक्षा उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। आज आप ही के राज्य में, आप ही की सरकार में लॉरेंस बिश्नोई का गैंग मेंबर इस तरीके से आप ही के मंत्री को मार डालता है और आप कुछ नहीं कर पाते। अब तो सवाल ये है कि क्या देवेंद्र फडणवीस रिजाइन करेंगे? क्या मोदी जी और एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा लेंगे? आज किसकी जिम्मेदारी तय हो की जाएगी? क्या मुंबई पुलिस अब एनकाउंटर करके मारेगी और कहेगी कि हम कुछ भी कर लेंगे, हम एनकाउंटर से मारेंगे और एनकाउंटर से मारने के बाद क्या फिर से एक विशियस साइकिल अपराधों का शुरू होगा? क्योंकि जो गैंग मेंबर आपको धमकी दे रहा है, फेसबुक पोस्ट पे उसने लिखा है कि खबरदार आपने हमारे किसी मेंबर को मारा और अगर मारा तो वी विल स्ट्राइक बैक। तो ये जो फेसबुक मैसेज है लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के मेंबर का, उसने जिम्मेदारी तो ली है लेकिन बकायदा मुंबई पुलिस, राजनीतिक दुनिया, महाराष्ट्र की जो है बॉलीवुड और पूरे क्राइम वर्ल्ड को, अंडरवर्ल्ड को एक धमकी देता हुआ लॉरेंस बिश्नोई का जो चेहरा सामने आ रहा है, वो वाकई में देश की सुरक्षा के लिए घातक हो सकता है। केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि पूरी देश के लिए और पूरी देश की सुरक्षा के लिए घातक है। आज महाराष्ट्र में ये एक्टिव है क्योंकि वहां उसको पता है कि अंडरवर्ल्ड बहुत ज्यादा एक्टिव है, बॉलीवुड के टाइज है, राजनीति की दुनिया एक्टिव है, चुनाव का समय है, उसका पूरा फायदा लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने उठाया है और अपने वर्चस्व को एक बार साबित किया है। अब क्या ये इसी तरीके से जिस जिस राज्य में चुनाव होंगे, क्या वहां पर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग इसी तरह से एक्टिव होगा और केंद्र सरकार बैठी हाथ पे हाथ धरकर बैठी रहेगी, देखती रहेगी? आज अमित शाह कहाँ है, जो देश के केंद्रीय मंत्री है, गृह मंत्री हैं, आज उनके पास क्या कुछ कहने को है, ये देखना होगा। लेकिन जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आज ये देश की जनता की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है कि किस तरीके से एक गैंग मेंबर आता है और आपको इस तरीके से मार के चला जाता है। आज कॉमन मैन क्या करेगा? एक आम आदमी अपनी सुरक्षा को कैसे देखेगा? इस वीडियो पर आपकी फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।